अपने पेट की गंदगी साफ करें। 4 तरीके से अपने पेट को शुद्ध करें। गंगा नदी के किनारे एक ऋषि कुटिया बनाकर रहा करते थे। आसपास के गांव के सभी व्यक्ति अपने समस्याओं को लेकर ऋषि के पास आया करते थे। वे ऋषि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। यदि किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती थी तो ऋषि द्वारा बताए गए उपायों से वो जल्द ही स्वस्थ हो जाते थे। एक बार की बात है, गांव का ही एक व्यक्ति महेश दास ऋषि के पास आया और उसने ऋषि को अपनी समस्या बताई कि उसे पेट संबंधी बीमारियां हैं, जिस कारण उसका वजन भी बढ़ रहा है और वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाता है। उसका पेट कभी भी साफ नहीं हो पाता है, जिस कारण उसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तब ऋषि ने उसे बताया कि पेट हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें काम करने के लिए शक्ति तभी मिलती है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन के पाचन की सारी प्रक्रिया तो पेट के अंदर ही होती है। अगर पेट में गंदगी जमा हो जाए तो शरीर का बहुत बुरा हाल होता है। इसके कारण शरीर में कई भयानक रोग भी हो सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महेश दास ने पूछा कि हे महात्मा, क्या पेट साफ करने का कोई उपाय है जिससे कि सभी बीमारियों से बचा जा सके? महात्मा ने कहा कि हाँ, आयुर्वेद में कई उपचार बताए गए हैं, लेकिन उससे पहले भोजन और उसकी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में जानना जरूरी है। शरीर को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए हमें रोज भोजन करना आवश्यक होता है। हम जो भी भोजन लेते हैं वो सबसे पहले पेट में जाकर टूटता है, फिर छोटी आंत में जाता है। वहां से शरीर जरूरी आवश्यकताओं के लिए भोजन को अवशोषित कर लेता है और उसके बाद बड़ी आंत से होता हुआ मल के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। शरीर से मल का बाहर होना शरीर को शुद्ध रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि शरीर हर तरह के भोजन का पाचन नहीं कर पाती है। इसलिए भोजन द्वारा शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो मल द्वारा बाहर हो जाते हैं। महेश दास ने पूछा कि मनुष्य हर प्रकार के भोजन का सेवन करता है, तो क्या सभी भोजन को पचाने में अलग अलग समय लग जाता है? ऋषि ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ, फल के पाचन में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों को पचाने में 6 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा अनाजों जैसे गेहूं और चावल इत्यादि को पचाने में एक चक्र में लगभग 18 घंटे लग जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस भोजन में जितना कम तरल पदार्थ होगा उसे पचाने में उतना अधिक समय लगेगा और अवशिष्ट पदार्थ भी निकलने में समय लेंगे। ऋषि ने आगे बताया, वर्तमान समय में ऊर्जा पाने के लिए सभी प्रकार के भोजन का सेवन आवश्यक हो जाता है और भोजन के सेवन से भी अधिक आवश्यक होता है कि पेट की गंदगी साफ करे ताकि शरीर ठीक प्रकार से काम करे। महेश दास ने ऋषि से कहा कि गुरुदेव, वो तरीका बताइए जिससे कि पेट आसानी से शुद्ध किया जा सके। ऋषि ने बताया, 4 ऐसे मुख्य तरीके हैं जिनसे पेट की गंदगी को साफ किया जा सकता है। ये तरीके भारतीय आयुर्वेद द्वारा भी प्रमाणित किए गए हैं। पहला तरीका है 16 घंटे का उपवास। महेश दास ने चौंक कर कहा कि गुरुदेव, क्या एक व्यक्ति के लिए 16 घंटे का उपवास रखना संभव है? ऋषि ने कहा, हाँ, ये सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगा होगा कि 16 घंटे का उपवास कैसे संभव है, लेकिन पेट की गंदगी को साफ करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है।
उपवास से भोजन को पचाने का पूरा समय मिल पाता है और वो अपनी प्रक्रिया को आसानी से कर लेता है, जिससे कि पेट की गंदगी को साफ होने में भी आसानी होती है। यदि आप पेट को समय नहीं देंगे कि वो पहले से मौजूद भोजन को पचा सके, तो अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में ही रह जाएंगे और पेट साफ ही नहीं हो पाएगा। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दिन में 2-2, 3-3 बार खाना खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों में कब्ज की समस्या ज्यादा देखी जाती है। यदि लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते तो एक ही प्रकार का भोजन करके पेट ना भरे, बल्कि फलों का सेवन अधिक करें ताकि पाचन जल्दी जल्दी हो और पेट को साफ होने में भी समस्या ना आए। 16 घंटे उपवास रखने के लिए शाम का भोजन जल्दी कर ले ताकि पेट को पूरा समय मिले, पाचन क्रिया भी आसानी से हो जाए और पेट की गंदगी भी साफ हो जाए। 15 दिन में एक बार जरूर उपवास का नियम करें। आगे ऋषि ने बताया, दूसरा तरीका है व्यायाम और योग। महेश दास ने पूछा कि योग किस प्रकार पेट को साफ रख सकता है। ऋषि ने कहा, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका ठीक प्रकार के अवशोषण होना भी जरूरी है। अवशोषण में योग और व्यायाम बहुत सहायता करते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा कि जो व्यक्ति अधिक शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें पेट की समस्या नहीं होती है, क्योंकि जब हम शारीरिक गतिविधि करते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है और ये भी एक प्रकार की गंदगी है जो शरीर से बाहर होती है। जो व्यक्ति रोज व्यायाम करते हैं उनकी पाचन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। व्यायाम और योग ना करने वाले व्यक्तियों के शरीर में अनावश्यक मोटापा और चर्बी हो जाती है। उन्हें पेट की गंदगी साफ करने में भी समस्याएं आती है। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए जितने शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में शरीर से पसीना निकलना और व्यायाम, योग इत्यादि करना आवश्यक होता है। महेश दास ने पूछा कि गुरुदेव, क्या पेट को शुद्ध रखने के लिए कोई विशेष प्रकार का भोजन करना आवश्यक होता है? गुरुदेव ने कहा कि हाँ, शुद्ध और शाकाहारी भोजन के द्वारा पेट को शुद्ध रखा जाता है। वर्तमान समय में जीवन शैली इस प्रकार हो गई है कि मनुष्य प्रकृति प्रदत्त भोज्य पदार्थ को छोड़कर मांसाहारी भोजन करने लगे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। वर्तमान समय में जीवन शैली इस प्रकार हो गई है कि व्यक्ति भोजन की पौष्टिकता को ना देखकर उसके स्वाद पर अधिक ध्यान लगाता है। हर एक भोजन में स्वाद ढूंढता है। स्वाद को बढ़ाने के लिए भोजन को पका दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पके हुए भोजन से उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। वैसे तो सभी भोजन को कच्चे रूप में खाना संभव नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें कच्चे रूप में भी सेवन किया जा सकता है। कई ऐसी फल और सब्जियां हैं जो प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक होती हैं। उनका सेवन करके व्यक्ति स्वस्थ भी रहते हैं और ये पाचन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा कई फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जिसके सेवन से पेट की गंदगी भी आसानी से साफ हो सकती है। उदाहरण के लिए रेशेदार फल, मजेदार फलों के सेवन से आंतों को साफ होने में मदद मिलती है। हमेशा अपने भोजन में ऐसे भोज्य पदार्थों को शामिल करें जिनका पाचन आसानी से हो सके। आजकल मनुष्य प्रकृति प्रदत्त भोज्य पदार्थों को छोड़कर ऐसे पदार्थ जैसे मांस, मछली इत्यादि का सेवन करने लगे हैं कि उन्हें पचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के ठोस भोज्य पदार्थ शरीर में ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन पाचन शक्ति को खराब कर देते हैं। इसीलिए प्रकृति में उपस्थित फलों और सब्जियों का सेवन करें। ये आसानी से पच भी जाते हैं
और शरीर में उनके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो भी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। महेश दास ने कहा कि गुरुदेव, मैं 3 तरीकों को समझ गया हूं जिनसे पेट को शुद्ध रखा जाता है। अब चौथे तरीके के बारे में बताइए। ऋषि ने बताया, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है पानी का सेवन। हम जो भी भोज्य पदार्थ कहते हैं, पानी के सेवन से उन्हें पाचन में मदद मिलती है। कई बार भोजन अटक जाता है तो वो ग्रास नली से पानी की सहायता प्राप्त करके पेट तक जाता है। इसके बाद आहार पानी की सहायता से ही आंतों में विघटित होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ शरीर से निकलने के रूप में आते हैं। ये मल को ढीला करते हैं ताकि पेट शुद्ध और साफ रहे और मल आसानी से बाहर आ सके। पानी पेट में उत्पन्न होने वाले कई विषैला पदार्थ को बढ़ने से रोकता है। ये कोशिकाओं को भी पोषण पहुंचाते हैं ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। पानी के सेवन से शरीर का तापमान भी बना रहता है और कई बीमारियों से रक्षा होती है। पानी के सेवन से शरीर में चर्बी नहीं बढ़ती है और पेट भरा भरा सा महसूस होता है। व्यक्ति संतुलित मात्रा में ही भोजन करता है और इस कारण पाचन प्रक्रिया भी आसानी से होती है और पेट की गंदगी भी साफ हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में तांबे के पात्र में पानी भरकर रख दें और सुबह खाली पेट इसी पानी को पीने से शरीर की सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। अपने दिन की शुरुआत सदैव पानी से करें, इससे कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। भोजन के समय भी के कुछ नियम बताए गए हैं। पानी हमेशा भोजन के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद पीना चाहिए। आप जरूरत के अनुसार 1-2 घूंट पी सकते हैं। यदि आप भोजन के साथ साथ पानी भी पीते हैं तो संभव है कि आपका पेट पानी से भर जाएगा। इस तरह आप ठीक प्रकार से भोजन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट निकलने की समस्या देखी गई है। महेश दास चारों तरीकों के बारे में समझ चुका था। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा कि अब मैं इन चारों नियमों का अनुसरण करूंगा जिससे कि मेरा पेट शुद्ध रहे और मैं स्वस्थ जीवन जी सकूं। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आएगी और पेट की गंदगी को साफ रखने के तरीकों को अपनाकर आप भी स्वस्थ जीवन जिएंगे। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी स्वस्थ रहें।